साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। और हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज आपको पढ़ाए जा रहे हैं वे सारे के सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यदि बावजूद इसकी किसी को कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, आपकी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्षितिज, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है और पाठ संख्या 6। लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये कविता की श्रेणी में आती है, यानी पद्य हैं। भाग संख्या 1 और ये आपके सर का नाम देख ही पा रहे हैं आप लोग। तो शुरुआत करें। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद का कृतित्व, कृति का मतलब होता है रचना, कृति का मतलब होता है रचना और व्यक्तित्व का मतलब होता है जीवन परिचय। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है और उनका जीवन परिचय क्या रहा है। तो पहले हम लोग इनके व्यक्तित्व यानी जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी की अनेक विधाओं, अनेक विधा का मतलब गद्य, पद्य, नाटक, कहानी, उपन्यास को अपनी बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी का मतलब दो प्रकार की होती है प्रतिभा। एक अंतर्मुखी, ऐसे व्यक्ति बात करना बहुत कम पसंद करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब जैसे पढ़ाई में भी अव्वल हो, खेल कूद में भी नंबर 1 हो, और कहने का मतलब हर एक्टिविटीज में जो सबसे अव्वल हो वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद भी बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध बनाने वाले छायावादी कविता के प्रमुख कवि। छायावाद की समय सीमा, जैसा कि आपको शुरुआत में मैंने बतलाया था, छायावाद की समय सीमा 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक की मानी जाती है। 1918 से 1936 ईस्वी के मध्य जिनका रचना काल रहा वो सभी छायावादी कवि कहलाते हैं। छायावादी कविता के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी में। और कब हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। वह एक विद्या प्रेमी व्यवसायी थे, मतलब बिजनेसमैन थे। व्यवसायी का मतलब बिजनेसमैन थे, लेकिन विद्या से प्रेम करने वाले बिजनेसमैन थे। काशी में वह सूंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे और जिस स्थान पर इनके पिताजी रहा करते थे वह सूंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। और अमूमन विद्या प्रेमी होने का मतलब ये हो जाता है कि अपने संतान को वो अच्छी से अच्छी विद्या दिलवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शब्द बना कैसे ये भी आप जान लीजिएगा। तो ये शब्द बना प्रारंभ प्लस 1 से। प्रसाद जी की प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा घर पर ही क्वींस कॉलेज, कहाँ हुई थी? क्वींस कॉलेज में अध्ययन के बाद अपने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा पारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी जब छोटे थे तो घर पे पढ़े, इसके बाद क्वींस कॉलेज में चले गए और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर किस किस विषय में किया इन्होंने? स्व अध्याय प्राइवेट ही हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू और पारसी भाषाओं में इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी बहुभाषाविद माने जाते हैं, मतलब सब भाषाओं के ये जानकार थे। साहित्य में आपकी बचपन से ही रुचि थी। देखिएगा, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो साहित्य की इनकी बचपन से ही रुचि थी। आपने इंदु, ये एक पत्रिका है, आपने इंदु नामक मासिक, ये मासिक शब्द बना मास प्लस 1, जो प्रत्येक महीने, मासिक का मतलब प्रत्येक महीने प्रकाशित होने वाली पत्रिका का प्रकाशन भी किया। तो शुरुआत में कहने का मतलब ये कि साहित्य में जो इनकी रुचि थी उसका सबूत ये भी था कि इन्होंने इंदु नामक हर महीने प्रसारित होने वाली एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया।
15 नवंबर 1937 को आपका स्वर्गवास हो गया। हमेशा हमेशा के लिए हिंदी साहित्य प्रेमियों को ये रुला गए। अब बात साफ है कि इनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, इनका कृतित्व क्या क्या रहा। कृतित्व का मतलब कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे, बताया जा चुका है। अपने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धि यानी मजबूती इन्होंने प्रदान की। हिंदी कविता के छायावादी कवियों, संस्कृति के सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्श को साकार करने का स्मरणीय, जिसे लोग याद रख सके, ऐसा प्रयास किया। यानी जब इन्होंने साहित्य लिखा तो उसमें सत्य भी था, शिवम का भी समावेश था और सुंदरम का मतलब एकदम आदर्शवादी साहित्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य रचना, काव्य का मतलब यहां समझ सकते हैं कौन कौन सी इन्होंने कविताएं लिखी है। तो झरना ये लिखी थी आपने 1918 में, 1918 ईस्वी में झरना लिखी। आंसू जो कविता है ये लिखी है आपने 1925 में, और इसके बाद लहर 1933 में। कामायनी जो रचना लिखी है 1935 में, ठीक है। और इसके बाद में चित्राधार, प्रेम पथिक, ये सारी की सारी इनकी काव्य रचनाएं मानी जाती है। मुख्य रूप से अगर छायावादी रचनाओं की बात करें तो छायावादी रचनाएं इनकी यही मानी जाती है। बात करें नाटक की तो प्रसिद्ध नाटककार भी थे, तभी तो आपको बताया कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। एक क्षेत्र में काम नहीं किया बल्कि कहानी, नाटक, उपन्यास सभी क्षेत्रों में आपने काम किया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट और प्रायश्चित, ये सारे के सारे आपके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। उपन्यास की बात करें तो तितली ये भी इनका उपन्यास है। कंकाल, इरावती, ये इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कहानी संग्रह की बात करें तो प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, आंधी और इंद्रजाल, ये सारे के सारे आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और कहानियों की संख्या तो टोटल मानी गई है इनकी 69। इन्होंने अपने जीवन काल में 69 कहानियाँ लिखी, लेकिन पूरी की पूरी जो कहानियाँ हैं वो इन 5 कहानी संग्रह में एकत्रित है। प्रश्न उठता है कि कैसे, जैसे प्रतिद्वंदी में 10 कहानियाँ हो गई है, आकाशदीप नाम से 10 कहानियाँ लिख दी, छाया नाम से 15 कहानियाँ लिख दी, आंधी नाम से 5-6 कहानियाँ मिला के कुल मिला के बात है कि 69 की 69 कहानियाँ आपने 5 कहानी संग्रह में संग्रहित की। निबंध कौन सा इनका, काव्य कला तथा अन्य निबंध। इनके निबंध का नाम है काव्य कला तथा अन्य निबंध। यहाँ तक भी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं पाठ परिचय। सूरदास जी ने कौन कौन से पाठ लिखे और हमारे सिलेबस में उनका कौन सा पाठ है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता प्रभो, प्रभो का मतलब होता परम पिता परमेश्वर। हमारे पाठ्यक्रम में प्रभो कविता है और प्रस्तुत कविता प्रभो प्रसाद जी के भावुक हृदय से निकली है। वैसे भी आपको पता है साथियों, कवि तो बहुत भावुक होता है, वो हर बात को दिल से लगा लेता है और परम पिता परमेश्वर को अपना आदर्श मानता है। प्रकृति के हास विलास में, प्रकृति के हास और विलास, विलास का मतलब होता है मनोरंजन करना, यहाँ विलास का मतलब मनोरंजन से लिया गया है कि प्रतिबिंबित हो रहे परमेश, परमेश शब्द बना है परम प्लस ईश। जी हाँ, ये जो परमेश शब्द बना है ये बना है साथियों परम प्लस ईश से। जी हाँ, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, परम प्लस ईश। परमेश का मतलब होता है परमात्मा, परमेश का मतलब क्या हो जाएगा, परमात्मा। ये भी आपकी समझ में आनी चाहिए। परमेश की मधुर स्तुति, स्तुति का मतलब होता है वंदना है।
प्रकृति के प्रत्येक अंग और प्रत्येक चेष्टा में कवि परमात्मा के मनोहारी, मन को अच्छे लगने वाले अस्तित्व के दर्शन करा रहा है। इसका मतलब बात साफ है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति की हर वस्तु में भगवान का आशीर्वाद, भगवान का सानिध्य, भगवान का सहयोग मानते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि हर प्रकृति की जो प्रत्येक चीज है उसमें उनको लगता है कि ईश्वर निवास कर रहा है। जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका प्रकाश, सागर की तरंगों में लहराती उसकी दया। किसकी दया? परमात्मा की दया। एक बार पुनः समझिएगा, चंद्रमा की किरणों में उसका प्रकाश, सागर की तरंगों यानी लहरों, तरंग का मतलब क्या होता है? लहरों में लहराती उसकी दया, और चांदनी में उसकी मधुर मुस्कान व्यक्त हो रही है। मतलब चांदनी जब रात को अपना स्वरूप दिखाती है तो ऐसा लग रहा है जयशंकर प्रसाद जी को कि मानो परमपिता परमेश्वर साक्षात मुस्कुरा रहे हैं। नदियां बहती है तो ऐसा लगता है कि परमपिता परमेश्वर अपनी दया का उद्गार कर रहे हैं, अपनी दया दृष्टि को फैला रहे हैं। नदियों का कल कल उसकी मंद हंसी है, और नदियां जो कल कल करती है वो उसकी मंद मंद क्या है? मुस्कुराहट है, हंसी है। और आकाश में दमकते तारों में उसके विशाल मंदिर में सजी दीपमाला का दर्शन हो रहा है। यानी आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि विशाल मंदिर में सजी हुई एक दीपमाला है। कवि कहता है कि ईश्वर प्रकृति रूपिणी कमलिनी को खिलाने वाला सूर्य है। उसका प्रकाश ही प्रेम बनकर सारी सृष्टि में व्याप्त है। वह सभी के मनोरथ, मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छाएं को पूरा करने वाला है। अर्थात बात साफ है, प्रसाद जी ये कहते हैं कि प्रकृति में कहीं भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परमेश यानी परमपिता परमेश्वर निवास करता है। चाहे चांदनी की बात करें, चाहे नदियों की बात करें, या फिर अन्य स्थानों की बात करें, हर जगह भगवान हमें दिखाई देता है, या भगवान का स्वरूप विराजमान या विद्यमान है। और अगर जो ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है, उस व्यक्ति के सारे मनोरथ अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। देखिएगा, नंबर 1 पहला पद्यांश बहुत शानदार है और आनंद आएगा आपको, बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो आ जाएगा। विमल का मतलब होता है स्वच्छ या एकदम जो निर्मल होती है। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदु शब्द का मतलब क्या होगा? चंद्रमा। अनादि जिसका आरंभ ज्ञान न हो, ईश्वर। अनादि शब्द का प्रयोग किसके लिए होता? परम पिता परमेश्वर, जिनका ज्ञाति पता नहीं हो कि वो भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ईश्वर कहाँ से आया। तो अनादि शब्द किसके लिए आता है? ईश्वर के लिए। लीला, लीला का मतलब खेल या नाना प्रकार की घटाएं, खेल या नाना प्रकार की घटाएं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जितने भी पद्यांश है ये सारे के सारे प्रभो कविता, जी हाँ, प्रभो कविता जो किनकी है? प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद। प्रभो कविता प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। तो उस कविता से ये पूरे के पूरे पद्यांश लिए गए हैं। अब इसमें जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि प्रकृति में हर जगह ईश्वर का सानिध्य मानते हैं। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक जो वातावरण था उसी से उनको शिक्षा मिली थी। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है।
इसका मतलब विमल का मतलब होता है एकदम स्वच्छ। इंदु का मतलब हो जाएगा चंद्रमा। इंदु का मतलब क्या हो जाएगा? चंद्रमा की विशाल किरणें, बहुत बड़ी बड़ी किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। हे भगवान, तेरा प्रकाश को वो बता रही है कि ईश्वर का प्रकाश क्या हो सकता है, ये जानना चाहते हैं तो चंद्रमा की विशाल और स्वच्छ किरणों को आपको देखना होगा। और इनको देखने के बाद ऐसा विदित होता है कि परमात्मा प्रकाश फैला रहा है। प्रकाश तेरा, तेरा यानी हे परमपिता परमेश्वर, चंद्रमा की स्वच्छ विशाल किरणें तेरे प्रकाश को फैला रही है। अनादि तेरी अनंत माया, हे अनादि, हे भगवान, हे ईश्वर, तेरी अनंत माया, तेरी माया का कोई भी और छोर नहीं है। जगत को लीला दिखा रही है। और जगत यानी संसार को लीला का मतलब खेल दिखा रही है। अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के खेल दिखा रही है। तो यहाँ इस पहला जो पद्यांश था, ये बात साफ है, प्रभु कविता से लिया गया। जितने भी पद्यांश सब प्रभु से आएंगे, ये बात तो आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसमें परमपिता परमेश्वर की महिमा का उद्घाटन या उद्गार करते हुए कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल यानी स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। हे ईश्वर, तेरे प्रकाश को वो बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर, तेरी माया का कोई अंत नहीं है। जगत यानी संसार को लीला दिखा रही है। और जगत यानी संसार को लीला यानी अनेक प्रकार के खेल वो दिखा रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर यदि आपसे इसमें प्रसंग के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ संख्या 6, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, प्रसिद्ध छायावादी कवि है। उनकी कविता प्रभु से ये लिया गया है और इसमें ईश्वर की महत्ता को बताया गया है। ठीक है, भाषा खड़ी बोली है यानी शुद्ध हिंदी है। विशेष में देखिएगा, कवि का विश्वास अंत को कोई नहीं जानता। कवि का विश्वास अंत, जिसका कोई अंत हो उसे कोई नहीं जानता, ये बताया गया है। ईश्वर के आदि यानी शुरुआत, आदि का मतलब शब्द होता है प्रारंभ। ईश्वर के आदि अथवा अंत को कोई नहीं जानता है, बिल्कुल कोई नहीं जानता। कब भगवान आए, कब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, उनकी कौन सी मेहरबानी हमारे ऊपर होगी, ये संपूर्ण सृष्टि उस मनमोजी परमेश्वर की लीला समझनी चाहिए। सही बात है, सब कुछ तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर। सब कुछ भगवान का है, उसकी क्या लीला है, वो जैसा रखना चाहेगा वैसा ही हम लोगों को रहना होगा। हमारी इच्छा इस दुनिया में नहीं चलती और आनंद से जीवन बिताना चाहिए। सही बात है, आनंद से ही जीवन बिताना चाहिए। ये संदेश कवि ने इन पद्यांश के माध्यम से दिया है और देंगे। जी हाँ, आगे देखिएगा, ये हम लोग कह सकते हैं अगला पद्यांश, प्रसार तेरी दया का। प्रसार तेरी, तेरी शब्द किसके लिए है बताइए? भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। ये देख लीजिएगा, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। इसका मतलब, प्रसार का मतलब भगवान कहाँ तक फैला हुआ, आपका विस्तार कहाँ तक है। सागर यानी समुद्र का विस्तार, जितना समुद्र का विस्तार है ना, उससे भी ज्यादा परमपिता परमेश्वर का विस्तार है। राग यानी गीत, तरंग मालाएं निरंतर उठ रही लहरें गाती रहती है। तो आप समझिएगा, प्रसार तेरी दया का कितना, कि हे परमात्मा आपकी दया का, प्रसार का मतलब विस्तार कितना है, ये देखना है तो देखे सागर। अगर वास्तव में आपकी दया का प्रसार, आपकी दया दृष्टि कहां तक हो सकती है, अगर इसका प्रसार, इसका विस्तार देखना है तो देख के सागर, तो समुद्र को देख लेना चाहिए। समुद्र का भी कोई अथाह नहीं है, कहां तक, जिधर तक हम देखेंगे वहां पानी पानी दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार
हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी दया का विस्तार भी अगर किसी को देखना है तो उसे समुद्र यानी सागर को देखना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग, राग का मतलब गीत प्यारे, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा के गीत तरंग मालाएं गा रही है। वो जो तरंग लहरें, जो लहरें उठ रही है ना, वो सारी की सारी लहरें आपकी प्रशंसा के गीत गा रही है। हे प्रभु, आपकी माया अनंत है, अनादि है, आपसे इस दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। जैसा आप रखना चाहेंगे हर व्यक्ति उसी के अनुरूप रहेगा। कवि ने परमात्मा को अत्यंत दयावान बनाया। बिल्कुल एक बार याद तो कीजिएगा परमात्मा को। उसकी दया का विस्तार विस्तृत सागर के विस्तार के समान है। जैसे सागर का कोई था नहीं होता, जहां तक हम देखते हैं वहां तक दिखाई देता है। दया को सागर के समान बताए जाने से पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा, क्योंकि समानता बता रहे हैं ना, किससे? दया का विस्तार समुद्र के विस्तार से समानता बताने के कारण उपमा हो गया। और दोस्तों, जहां तुलना या समानता बताई जाती है वहां उपमाएं होता है। कवि सागर की तरंगों में ईश्वर की प्रशंसा के स्वर सुन रहा है। जो कवि है वो सागर की तरंगों में, सागर की जो लहरें हैं उसमें ईश्वर की प्रशंसा, भगवान की प्रशंसा के स्वर सुन पा रहा है। वर्णन शैली छायावाद की झलक है। आपको बताया जा चुका है जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं, और हम यूं कह सकते हैं कि छायावाद के 4 कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में ये छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जा सकते हैं। यहाँ तक भी आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आ गई होगी। और हम यूं भी समझ सकते हैं कि यदि आप इन वीडियोस को बार बार पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से ये और भी अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।